पीस ऑफ माइंड चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं लीना। पेश है पीस न्यूज की मुख्य खबरें। ब्रह्मा कुमारी संस्थान की अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारिणी की वार्षिक परिचर्चा 6 से 13 अप्रैल तक। वर्ष भर के कार्यक्रमों की बनेगी रूपरेखा, जुटे संस्था के वरिष्ठ पदाधिकारी। गुजरात के आदिपुर कच्छ में विश्व शांति सद्भावना सम्मेलन में जुटे सभी धर्मों के धर्म नेता। समाज में एकता और विश्व शांति पर चर्चा। अब पीस न्यूज में देश विदेश की भी खबरें होगी उपलब्ध। गॉडल्यूड स्टूडियो में ओवरसीज कम्युनिकेशन सेंटर का शुभारंभ। भिलाई में विशाल कवि सम्मेलन, साहित्य और संस्कृति के संगम में मूल्यों के समावेश पर चर्चा। यूपी के बादशाहपुर में गीता ज्ञान रहस्य पर कार्यक्रम, जीवन प्रणाली में गीता को उतारने पर मंथन। हरियाणा के मुरत में किसानों को शाश्वत योगिक खेती पर प्रशिक्षण, योगिक खेती अपनाने पर जोर। आध्यात्मिकता के प्रति लोगों का बढ़ता रुझान, अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय का अवलोकन करने वालों की संख्या लाखों में। और इंडोनेशिया में सैनिक एवं पुलिस अधिकारियों के लिए कार्यक्रम, विपरीत परिस्थितियों में संतुलन बनाने पर चर्चा। अब खबरें विस्तार से। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 6 से 13 अप्रैल तक आयोजित हो रही है। इसमें देश विदेश के संस्था के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी भाग ले रहे हैं। संस्थान के शांतिवन स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित होने वाले इस कार्यकारिणी बैठक के लिए एजेंडा कोर कमेटी की सहमति से तैयार कर लिया गया है। देश व दुनिया में जहां एक और भौतिक तरक्की के लिए तमाम योजनाएं बनाई जा रही हैं, वहीं दूसरी ओर समस्त मानव जाति में विकास में मूल्यों की पुनर्स्थापना के लिए ब्रह्मा कुमारी संस्थान की अपनी कार्य योजना है। यह संस्थान लगातार समाज के बेहतरी के लिए प्रतिवर्ष योजनाओं को मूर्त रूप दे रहा है। इसी कड़ी में राष्ट्रीय वार्षिक कार्यकारिणी की बैठक में भी वर्तमान समय में मूल्यों की पुनर्स्थापना के लिए चर्चा की जाएगी एवं पूरे वर्ष भर में होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा बनेगी। इस रूपरेखा और चर्चा में देश और दुनिया भर के संस्थान के वरिष्ठ संस्था की मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी जानकी, अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी हृदय मोहिनी, संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी तथा संस्था के महासचिव बीके निर्वैर, अतिरिक्त महासचिव बीके ब्रिजमोहन, बीके रमेश, सूचना निदेशक बीके करुणा समेत सभी पदाधिकारियों की उपस्थिति में चर्चा और निष्कर्ष को मूर्त रूप दिए जाएंगे। कार्यकारिणी की बैठक 7 दिनों तक चलेगी तथा इसका संचालन संस्था के महासचिव बीके निर्वैर कर रहे हैं। ब्रह्मा कुमारी संस्था गुजरात के आदिपुर कच्छ में विश्व शांति सद्भावना विषय पर सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का उद्घाटन सच्चिदानंद मंदिर अंजार के त्रिकमदास जी महाराज, देवड़िया के संत रामदास जी बापू, अतनजान के संत रामकरण जी बापू, जैन संघ गांधीधाम के प्रमुख चंपालाल पारेख, गांधीधाम गुरुद्वारा के मंजीत सिंह, गांधीधाम मस्जिद के हाजी झूमा राइमा, संतोषी माता मंदिर आदिपुर की उपाध्यक्ष तुलसी सुजान, धार्मिक प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके रामनाथ, मुलुंड सब जोन प्रभारी बीके गोदावरी, मुंबई भांडुप सेवा केंद्र प्रभारी बीके लाजवंती, मुलुंड चेकनाका सेवा केंद्र प्रभारी बीके सरला, बीके भारती, बीके मीना ने दीप जलाकर समारोह का उद्घाटन किया। समारोह में आए वरिष्ठ अतिथियों ने विश्व में शांति और सद्भावना कायम करने में सभी धर्मों के महत्व एवं भूमिका पर चर्चा करते हुए विश्व में शांति स्थापना पर जोर दिया। दुनिया में हर एक व्यक्ति बहुत प्रकार का ज्ञान प्राप्त करता है, लेकिन आज सारे विश्व के अंदर एक एजुकेशन सोसाइटी वो कहती है कि हमारे पढ़ाई के अंदर आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। जैसे रामायण है, महाभारत है, कुरान है, बाइबल है, सब जगह देख लो एक ज्ञान की स्पष्टीकरण नहीं कि सारे ब्रह्मांड के अंदर अब तक कहाँ एक शक्ति है। वास्तव में सारे ब्रह्मांड के अंदर 2 शक्तियां, एक है भौतिक शक्ति और एक है आध्यात्मिक शक्ति। अगर इतने सुंदर विचार एक मानव के अंदर जागृत हो तो आप सोच लीजिए वो मानव, वो इंसान, वो मनुष्य, उसका व्यवहार कितना सुंदर है। नेचुरली है, जो मीठी वाणी है, व्यवहार शुद्ध है, वह शांति।
तो एक व्यक्ति से परिवार में शांति आ सकती है, परिवार से समाज में शांति आ सकती है, समाज से देश में आएगी, देश से विश्व में आएगी। इस अवसर पर सभी धर्म गुरुओं ने कहा कि आज जरूरत है हम जाति, धर्म और रंग भेद की दीवारों को तोड़ें तथा मानवीय मूल्यों के रिश्ते को मजबूत बनाने पर जोर दें। ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आपकी संस्था ने हिंदुस्तान की बुनियादों को मजबूत करने का काम आज किया है। कोई एकता की हिंदुस्तान की जो बुनियाद है उनको मजबूत करने का काम किया है, तो हकीकत में काबिल तारीफ है। हमारा भारत एक विशिष्ट संस्कृति का देश है। इस हिंदुस्तान की मिट्टी में मोहब्बत, अहिंसा, आत्मीयता और भाईचारा, शांति और अमन की संदेश देता है। और जो भी यहाँ बात चाहता है तो हिंदुस्तान की मिट्टी ने उसे अपना बनाया है और अमन और शांति का संदेश दिया है। परमपिता परमात्मा ने जो एक यज्ञ शुरू किया है, वो यज्ञ में हम भी पीछे न रह जाए। हम सब धर्माचार्य, अलग अलग मजहब के गुरु हैं, हम लोग भी इस महा ईश्वरीय यज्ञ में कुछ न कुछ योगदान दे, पीछे न रह जाए, ऐसी शुभकामनाएं हम लोग रखते हैं। ब्रह्मा कुमारी संस्थान द्वारा संचालित पीस ऑफ माइंड चैनल के विशेष पीस न्यूज में अब विदेश की खबरें भी उपलब्ध होगी। इसके लिए संस्थान ने पहल करते हुए गॉडलीवुड स्टूडियो में ओवरसीज कम्युनिकेशन सेंटर का शुभारंभ किया, ताकि विश्व भर में होने वाले कार्यक्रमों को पीस न्यूज के जरिए लोगों तक पहुंचाया जा सके। ओवरसीज कम्युनिकेशन सेंटर के उद्घाटन अवसर पर गॉडलीवुड स्टूडियो के चेयरमैन बीके रमेश शाह, निदेशक बीके हरिलाल, यूरोपीय सेवा केंद्रों की प्रमुख बीके जयंती, ज्ञान सरोवर की निदेशिका डॉक्टर निर्मला तथा कम्युनिकेशन सेंटर की विभाग अध्यक्षा बीके डेनिस समेत बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। Publicity, but that is now we will be able to fulfill Baba's direction also with the cooperation of you all. So then you see this in India, everybody will come to know about these things, because this out of all the programs that we are conducting again through Peace of Mind channel, most popular is this Peace News. That is the #1 program, and people do look at it. So we are happy for that, but it just means that once we understand how to keep that communication and have that liaison, then it will be very, very easy to work together. But that this message has to reach out across the world, but also whatever is happening across the world is very interesting for Bharat, but also the rest of the world. And so that two-way communication will be very valuable. सभी ने अपनी शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में यहां से पीस न्यूज पूरे विश्व में पीस स्थापन करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। Through Peace of Mind channel, we are releasing all sorts of not only news but programs. And so far, not only these two singers have done recording, but many dancers also have done performance here. One man cannot do the entire thing in production house. So 13 departments with their HODs. There are 80 brothers and sisters are today working day and night. It's a teamwork, and I hope with the blessings of our sisters and the senior brothers, this became the ideal. How one can with teamwork, what result we will bring to the world or to our DK's family. छत्तीसगढ़ के भिलाई में ब्रह्मा कुमारी संस्थान के द्वारा विशाल कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। संस्थान के पीस ऑडिटोरियम में आयोजित इस कवि सम्मेलन का उद्घाटन साहित्य क्षेत्र से जुड़े अशोक सिंघाई, रवि श्रीवास्तव, गुलबीर सिंह भाटिया, संतोष झांगी, मुमताज, इलाहाबाद सेवा केंद्र प्रभारी बीके मनोरमा, भिलाई सेवा केंद्र प्रभारी बीके आशा समेत कई अतिथियों ने दीप जलाकर किया। ये अपने ही जीने वाले तुम्हें न जीने देंगे, जीवन रस में विष घोलेंगे तब ये पीने देंगे। ये अपने ही जीने वाले तुम्हें न जीने देंगे, जीवन रस में विष घोलेंगे तब ये पीने देंगे। परिजन पुरजन
गुरजन दुर्जन सबके सब सज्जन, परिजन पुरजन गुरजन दुर्जन सबके सब सज्जन, पर प्राप्य तुम्हारा तुम्हें न मिलने देंगे, ये अपने हित जीने वाले तुम्हें न जीने देंगे। हम कुछ भी कहें, अंततः इस अवसर पर कवियों ने अपनी काबिलियत से आध्यात्मिक जागृति का संदेश दिया। साथ ही समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने में ब्रह्मा कुमारी संस्था के कार्यों की भी प्रशंसा की। इससे क्या हासिल कि तुम हिंदू हम मुसलमान हैं, गर्व से फिर क्यों नहीं कहते कि हम इंसान हैं, और जहर घोलोगे फिजाओं में तो खुद मर जाओगे, आप ये सच्ची हकीकत जानकर अनजान हैं। पहले इंसान मुकम्मल बने इंसान कोई, फिर इसके बाद बने हिंदू मुसलमान कोई। खुले हुए दरवाजे को धीरे से भिड़ाती, फैले हुए पैरों को चादर से ढांकती, सोए हुए बेटे को एकटक निहारती, ममता है माँ की जो गहरी नींद में भी अपने होने का एहसास कराती है, नेह में डूबी हुई दिए की बाती है, दिए की बाती है। कविता कहीं न कहीं मनुष्य को आध्यात्म की ओर ले ही जाती है। कुछ गोपनीय होता है, कुछ छुपा हुआ होता है, जिस नब्ज पर जिसकी उंगलियां होती हैं, जो कुछ बदलता है, जिसने ये पूरा संसार रचा है, अगर किसी ने रचा है तो सुंदर तो है लेकिन उसको संवारना पड़ता है। ईंट बहुत सुंदर होती है, देखिए आप ईंट में कितनी सुंदरता होती है, रेत में कितनी सुंदरता होती है, तो ब्रह्मा कुमारी वाले उसको संवारते हैं, ऐसा एक हॉल बनाते हैं उन्हीं ईंटों को जोड़ जोड़ कर। यूपी के बादशाहपुर में मुंगरा सेवा केंद्र के द्वारा गीता ज्ञान रहस्य पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यालय माउंट आबू से आई वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका एवं गीता की विद्वान बीके उषा, पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश पांडे, बादशाहपुर के चेयरमैन कपिल मुनि, अभिषेक शर्मा, हिल एल्वेस्टर कंपनी के मैनेजर SK मैसूरी, ब्लॉक प्रमुख हेमलता सिंह समेत शहर के कई गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर समारोह का उद्घाटन किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए बीके उषा ने परमात्मा द्वारा दिए गए गीता ज्ञान के रहस्यों से अवगत कराया। लेकिन अगर सीधा श्रीमद् भगवत गीता को माता कहा गया है कि जिस तरह माँ अपने बच्चे के अंदर संस्कारों का सिंचन करती है, इसी प्रकार श्रीमद् भगवत गीता भी हम सभी के अंदर आध्यात्मिक ज्ञान का सिंचन करती है, आध्यात्मिक संस्कारों का सिंचन करती है। श्रीमद् भगवत गीता में कहीं पर भी हिंदू शब्द नहीं आता है, क्योंकि ये मानवता का शास्त्र है। कार्यक्रम के दौरान सेवा केंद्र से जुड़े बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। स्पष्ट करना चाहती हूँ, इसी दौरान मुंगरा बादशाहपुर के नए सेवा केंद्र का उद्घाटन पूर्व संस्कृति मंत्री सुभाष पांडे, बीके उषा, इलाहाबाद सेवा केंद्रों की प्रभारी बीके मनोरमा समेत कई गणमान्य लोगों ने किया। इस अवसर पर सेवा केंद्र से जुड़े लोग शामिल थे। हरियाणा के मुरथल स्थित विश्व कल्याण सरोवर में संस्थान के ग्राम विकास प्रभाग की ओर से शाश्वत यौगिक खेती प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शाश्वत यौगिक खेती अभियान अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम का पंजाब जोन के डायरेक्टर बीके अमीरचंद, ग्राम विकास प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके राजू, बीके विजय समेत कई लोगों ने दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने शाश्वत यौगिक खेती पर चर्चा करते हुए शाश्वत यौगिक खेती अपनाने पर जोर दिया। शाश्वत यौगिक खेती अपनाने वाले बीके ज्ञानचंद ने अपना अनुभव सुनाते हुए कहा कि सर्वांगीण स्वास्थ्य के लिए यौगिक खेती अपनाना जरूरी है। परमात्मा की याद में खेती करने का ही यौगिक खेती कहते हैं, और यौगिक खेती से सबसे बड़ी बात तो मन को
शांति मिलती है, शरीर स्वस्थ रहता है, घर परिवार में संपन्नता आती है। योगिक खेती में खर्चा कम होता है और आमदनी ज़्यादा होती है। केमिकल में खर्चा ज़्यादा करके भी इतना आमदनी नहीं होती जितना कि योगिक खेती में परमात्मा के उससे खेती होती है। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के ग्राम विकास प्रभाग के माध्यम से 2008 में शाश्वत योगिक खेती प्रोजेक्ट बनाया गया। कई प्रांतों में महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, यूपी कई स्थानों पर किसान अभी राजयोग के माध्यम से जैविक खादों के साथ साथ योग के प्रयोग करके योगिक खेती कर रहे हैं। कार्यक्रम के सहभागियों को शाश्वत योगिक खेती करने की विधि भी सिखाई गई। ग्राम विकास प्रभाग के द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान से पूरे देश के किसानों को लाभ मिलेगा। ब्रह्मा कुमारी मैसूर सेवा केंद्र द्वारा जेपी नगर में महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। श्री शक्ति फोरम बेंगलोर की अध्यक्षा सुमति, फिल्म अभिनेत्री रेखा राव, मैसूर विश्वविद्यालय की डीन यशोधरा, कलाकार ललिता, पत्रकार शैलजा, मैसूर सेवा केंद्र प्रभारी बीके लक्ष्मी समेत कई गणमान्य महिलाओं ने दीप जलाकर समारोह का उद्घाटन किया। इस अवसर पर आए अतिथियों ने नारी सशक्तिकरण के कई पहलुओं पर चर्चा करते हुए महिलाओं के उत्थान पर जोर दिया। समारोह से पूर्व शहर में रैली भी निकाली गई जिसमें लोगों को आध्यात्मिक मूल्यों की धारणा पर संदेश दिया गया। ब्रह्मा कुमारी संस्था फरीदाबाद के NIT सेवा केंद्र द्वारा खुशहाल जीवन पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संस्था से जुड़े मोटिवेशनल गुरु एवं माइंड पावर ट्रेनर डॉक्टर बलराम ने कई कंपनियों एवं स्थानों पर आयोजित कार्यक्रम में सकारात्मक एवं खुशहाल जीवन के लिए लोगों को प्रेरित किया। डॉक्टर बलराम ने स्वस्थ जीवन के पहलुओं पर भी प्रकाश डाला। इस अवसर पर कई गणमान्य लोगों ने भी आध्यात्मिक ज्ञान का लाभ लिया। झाबुआ के मेघनगर और थानला में ब्रह्मा कुमारी संस्थान के द्वारा आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। झाबुआ सेवा केंद्र द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में कई गणमान्य अतिथि समेत बड़ी संख्या में लोगों ने आध्यात्मिक ज्ञान का लाभ लिया। प्रदर्शनी के माध्यम से बीके बहनों ने लोगों को आत्मा, परमात्मा, सृष्टि चक्र समेत आध्यात्मिकता के कई पहलुओं की जानकारी दी और ईश्वरीय मार्ग पर चलने पर प्रेरित किया। और मुझे मंदिर, मस्जिद। जलगांव के सैदुर्नी और वाकोद में स्थानीय सेवा केंद्र की ओर से आध्यात्मिक संगीत संध्या का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जलगांव सेवा केंद्रों की प्रभारी बीके मीनाक्षी, सैदुर्नी सेवा केंद्र प्रभारी बीके चित्रा, गांव के सरपंच विजयाताई खरबसे, उप सरपंच गोविंद सेठ अग्रवाल समेत कई अतिथियों ने दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यालय माउंट आबू से आए गायक बीके नितिन ने आध्यात्मिक संगीत संध्या के जरिए लोगों को ईश्वर से जुड़ने की प्रेरणा दी। ऐसे ही वाकोद में भी आयोजित कार्यक्रम में बीके मीनाक्षी, वाकोद सेवा केंद्र प्रभारी बीके भारती, समाज सेवक दलुभाऊ जैन समेत कई अतिथियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में बीके नितिन ने अपने गीतों से लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान से परिचित कराया। गुजरात के आहावा में स्थानीय सेवा केंद्र के द्वारा सफलता के कदम विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बीके प्रभा मिश्रा, बीके बालू, आहावा सेवा केंद्र प्रभारी बीके मीनाक्षी समेत कई गणमान्य अतिथियों ने कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम में उपस्थित वक्ताओं ने आध्यात्मिक मूल्यों और ज्ञान को अपनाने से ही जीवन के हर क्षेत्र में सफलता पाने पर चर्चा की। कि आने वाले समय में आपको ये नहीं कहना कि भगवान का अवतरण हुआ था, भगवान ने सृष्टि स्थापना के लिए हमको भी निश्चय दिया था, लेकिन हम समझ नहीं पाए। जीवन को अगर श्रेष्ठ बनाना है तो अपने विचारों को हम श्रेष्ठ बनाएं। विचारों को श्रेष्ठ बनाना है तो हमें अपने आचरण को सुधारना पड़ेगा, लेकिन वो आचरण तब सुधरेगा कि जब हम भगवान को मानते हैं। बड़ौदा के करेली बाग में कॉरपोरेट सेक्टर में तनाव मुक्त जीवन विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया। मार्शा फार्मा प्राइवेट लिमिटेड में आयोजित इस कार्यक्रम में कंपनी के पदाधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे। मार्शा के मैनेजिंग डायरेक्टर SS राय, डायरेक्टर नयन शाह, भरत शाह, मीना चैटर्जी, डॉक्टर जयंत, करेली बाग सेवा केंद्र प्रभारी BK चंपा समेत कई लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए।
डायरेक्टर, 2020 में हमारा भारत फिर से सोने की चिड़िया बन जाएगा। तो अब्दुल कलाम का विजन है भारत को फिर से सुखमय, शांतिमय बनाना, सिर्फ भारत को ही नहीं, पूरे विश्व को। और उसके लिए हम सब चाहते हैं कि हमारा जीवन चिंताओं से मुक्त हो। अभी एक कलयुगी दुनिया है जिसमें टेंशन ही टेंशन है, परंतु जो आने वाली दुनिया है, जो परमात्मा ने उसका साक्षात्कार कराया कि वहाँ तन, मन, धन और जन, उसी चारों ही प्रकार का सुख है। अभी के जीवन में चारों प्रकार का सुख किसी को भी नहीं है। आप सारे विश्व में जाकर देखो तो एक न एक दुख लगा ही पड़ा है। ऐसे ही साबरमती डीजल ट्रेनिंग सेंटर में रेलवे कर्मचारियों के लिए तनाव प्रबंधन विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कई स्थानों के लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट समेत कई लोगों ने कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम में बीके विवेक ने तनाव प्रबंधन के कई उपायों पर चर्चा करते हुए राज्यों को तनाव मुक्त जीवन का आधार बताया। हमारे अंदर या बाहर जो भी चेंजेस होते हैं, परिवर्तन होता है, तो उसका इफेक्ट हमारे बॉडी पे या फिर माइंड पे होता है। वो स्ट्रेस आध्यात्मिकता के प्रति दिनों दिन लोगों का रुझान बढ़ता जा रहा है। इस बात का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक संस्था ब्रह्मा कुमारी इस मुख्यालय को मार्च मास में लाखों लोगों ने विजिट किया। पांडव भवन स्थित ओम शांति भवन का मार्च में 1,54,421 लोगों ने अवलोकन किया, जिसमें विदेशी विजिटर्स भी शामिल थे। अवलोकन में आए 2,851 लोगों ने व्यसन त्यागने का भी संकल्प लिया। माउंट आबू स्थित ब्रह्मा कुमारी पीस पार्क का मार्च में 1,48,200 लोगों ने भ्रमण किया और इनमें से 912 लोगों ने व्यसन मुक्त जीवन जीने का फैसला किया। मुख्यालय के सबसे बड़े परिसर शांतिवन का 56,857 लोगों ने भ्रमण किया, जिसमें 2,928 लोगों ने व्यसन दान करने का संकल्प लिया। शांतिवन एवं ओम आर्ट गैलरी अवलोकन में आने वाले लोगों ने राजयोग मेडिटेशन के महत्व को समझा। ऐसे ही सोमनाथ आर्ट गैलरी का 4,17,010 लोगों ने देखा और आध्यात्मिक ज्ञान का लाभ लिया। तिरुपति आर्ट गैलरी का भी 5,700 लोगों ने अवलोकन किया। इंडोनेशिया की राजधानी बाली में ब्रह्मा कुमारी संस्था द्वारा सैनिक एवं पुलिस अधिकारियों के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बाली स्थित दिनपसार सेवा केंद्र की ओर से जगन्नाथ मंदिर में शांति पर चर्चा की गई। कार्यक्रम में दिनपसार सेवा केंद्र प्रभारी बीके जानकी, सैन्य कमांडर बावा तेन्या समेत बड़ी संख्या में सैन्य एवं पुलिस अधिकारी शामिल हुए। कार्यक्रम के सहभागियों को राजयोग मेडिटेशन के फायदों की भी जानकारी दी गई। यदि आपके पास भी इस तरह की कोई खबर या जानकारी हो तो हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है आज की खबरों में बस इतना ही। और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।